साल में एक बार सर्दियों के मौसम में हम घर पर लड्डू ज़रूर बनाते हैं, ये सोचकर कि हम साल भर स्वस्थ रहेंगे। तो उसी को सोचकर मैं भी आज बना रही हूँ मेथी के लड्डू जो काफ़ी ज़्यादा गुणकारी होते हैं। इसे हर कोई बनाता है लेकिन सबका जो बनाने का तरीका है वो अलग-अलग होता है। तो मैं आज आपको मेरे तरीके से बताऊँगी जो एकदम ट्रेडिशनल है और जो हमारे राजस्थान में देसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैंने आधा किलो मेथी को अच्छे से दरदरा पीस लिया था मिक्सर में। आप चाहें तो रेडीमेड आटा भी ले सकते हैं या फिर पिसवा भी सकते हैं। इसके बाद आपको घी ले लेना है, सब क्वांटिटी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। घी लेने के बाद घी को पहले अच्छे से गर्म होने दीजिए और जो भी कढ़ाई आप यूज़ कर रहे हैं वो भारी तले की ले लीजिए। और मेथी ना बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है लेकिन उसे सही तरीके से अगर खाएँ तो ही ठीक रहती है। तो हम ये खाते हैं ताकि साल भर हमें हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहे और महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहती है। पीरियड्स के लिए बोलते हैं कि जो भी मेथी खाता है उसके पीरियड्स हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आपके घर में कोई छोटी बच्चियाँ हैं तो उन्हें आप मेथी के लड्डू ना खिलाएँ, यानी कि जो प्रेग्नेंट आप हो चुके हैं, आपके बच्चे हो चुके हैं, तो ही आपको मेथी के लड्डू खाना चाहिए। प्रेगनेंसी से पहले आपको नहीं खाना चाहिए। ऐसा बोलते हैं, हमारे राजस्थान में जब दादी हमें बनाती थी तो वो हमारे लिए अलग बनाती थी और उनका ये कहना होता था कि बच्चों को मेथी नहीं खाना चाहिए। तो हमारे लिए आटे के लड्डू बनते थे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे घी हमारा गरम हो चुका है और मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, करीबन 4 कप मैंने गुड़ लिया है और इसे धीरे-धीरे मीडियम फ्लेम पे रखते हुए आपको चलाते जाना है। तो जैसे-जैसे यहाँ पे ना गुड़ पिघलेगा, तो अच्छे से इसमें आपको दिखेगा और आपको ये कैसे पता चलेगा कि गुड़ की कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं, तो धीरे-धीरे ना गुड़ ऊपर आने लग जाएगा। अभी ये मेल्ट हो चुका है, तो आपको पूरा स्टेप जैसे मैंने बताया है वैसे ही फॉलो करना है और फॉलो करते-करते आप इसे ईज़िली घर पर बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देख रहे हैं गुड़ थोड़ा हल्का हो रहा है और ऊपर उठ रहा है। जैसे ही गुड़ थोड़ा हल्का होने लगे, आधा कप गेहूँ का आटा आप इसमें मिला लीजिए। इसी के साथ इसे पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारा जो घी है ना गरम है, तो आटा मिक्स हो जाएगा, लम्प्स नहीं आते हैं इसमें। जैसे ही ये आटा मिक्स हो जाता है, साथ ही में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आधा कप सत्तू का आटा। अगर आप चाहें तो पूरा 1 कप गेहूँ का भी ले सकते हैं या फिर पूरा आप 1 कप सत्तू का भी ले सकते हैं, क्योंकि सत्तू का आटा भी हेल्दी होता है, बट ये इतना आप ज़रूर मिलाइएगा। आधा कप मेथी अगर आप लेते हैं तो 1 कप गेहूँ का आटा या फिर आधा-आधा कप, इस तरह से दोनों भी आप मिला सकते हैं। फिर क्या करेंगे, एक परात में मेथी जो था दा मतलब हमने पीसा था वो हमने निकाल लिया है और हमारा ये घी और गुड़ एकदम रेडी हो चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे, एकदम गरम-गरम ही आपको किसी परात में या बड़े बर्तन में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेना है और अच्छे से चम्मच की सहायता से इसे मिला लेना है। हाथ से आप नहीं मिला सकते क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गरम है और गरम-गरम डालने से क्या होगा ना, जो मेथी है हमारी वो बिल्कुल कच्ची है, क्योंकि हमने ना तो उसे दूध में भिगोया है और ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया है। इसलिए क्या होगा कि आप जब गरम डालेंगे ना, तो मेथी थोड़ी इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी, तो इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये उतनी कड़वी नहीं लगती है। अगर आप इसे दूध में भिगा के बनाना चाहते हैं तो उसका एक अलग मेथड है, बट ये वाली ज़्यादा गुणकारी होती है। कहा जाता है कि मेथी को हमेशा बिल्कुल कच्चा खाना चाहिए और ऐसे ही खाना चाहिए। ऊपर से हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, तो मैंने ना काजू, बादाम, मखाने इन सबको मिक्स करके हल्का-सा रोस्ट करके भी आप मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं या फिर नेचुरल कर सकते हैं। मैंने बिना रोस्ट किए किए थे। ऊपर से यहाँ पे नारियल डाल दिया 2 से ढाई कप जितना और सारी चीज़ों को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये जो क्वांटिटी है ना, इससे क्या होगा कि हमारे जो लड्डू है उसकी बाइंडिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो आप यहाँ पे देख के क्वांटिटी को अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही मिक्स हो जाती, हल्का ठंडा हो जाए, तो आप इस तरह से हाथ से मिला सकते हैं, नहीं तो पहले चम्मच से अच्छे से मिला लीजिए और ऊपर से हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी-सी सौंठ, यानी कि सौंठ का जो पाउडर होता है ना, वो आप डाल दीजिए। तो वो हम डाल देंगे और बाकी फिर आप और कुछ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, बट नॉर्मली मेथी में इतना ही काफ़ी होता है, क्योंकि मा मेथी जो है ना वो अपने आप में इतनी ज़्यादा गुणकारी है कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, हल्का गरम-गरम रहे तभी आप इस तरह से लड्डू बाँध दीजिए, तो ईज़िली आपके लड्डू बन जाएँगे। तो ये देखिए, और लड्डू बनाते-बनाते अगर आपका जैसे आटा बच जाता है और काफ़ी ठंडा हो जाता है और लड्डू नहीं बन पाते, तो हल्का-सा कढ़ाई में डाल के आप इसे गरम कर लें।
लेकिन मैं सारे लड्डू बाँध के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे घी और गुड़ ये सब बिल्कुल परफ़ेक्ट था, ना तो ये मेथी कच्ची लगती है, ना ही ये मेथी कड़वी लगती है और इसी प्रकार हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। कहते हैं मेथी के लड्डू को सुबह खाली पेट खाना चाहिए, तो आप ये लड्डू बना के रखें और रोज़ सुबह उठ के 1 लड्डू खाली पेट खाएँ और फिर इसके बाद आधे 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएँ, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। तो ये बिल्कुल सही है और ज़रूर से आप इसे ट्राई करना। कहते हैं कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है और 8वाँ 9वाँ महीना है तो लास्ट मोमेंट पे उसे मेथी के लड्डू बना के खिलाने से उसकी डिलीवरी ईज़िली हो जाती है, तो आप उस समय भी इसे ट्राई कर सकते हैं और साल में 1 बार हर महिला को ज़रूर से बना के खाना चाहिए। तो मेरे लड्डू बन के तैयार हैं और मैं इसे डब्बे में भर के स्टोर करके रख देती हूँ और इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर से दूँगी। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, जहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हैं और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप मेथी के लड्डू कैसे बनाते हैं और मेरा ये प्रोसेस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस बार विंटर में आप इस तरीके से लड्डू ज़रूर से बना के देखिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़ील होगा, बहुत टेस्टी भी लगेंगे और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय, टाटा एंड